हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इजराइल ईरान और यूएस ईरान को लेके। उसके बाद से मार्केट का क्या सीनेरियो है, आने वाले टाइम में कैसे रिएक्ट कर सकता है मार्केट, इन सब पे एक डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी दो चीज़ें चल रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। पहले तो यूएस ने, ट्रम्प ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है ईरान को। ठीक है, कि 48 आवर्स हैं, तुम मतलब सरेंडर कर दो एक तरीके से। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है, वो नहीं करेगा। ये रीज़न इस मतलब अल्टीमेटम इसलिए दिया था उसने क्योंकि अभी दो फाइटर जेट्स वहाँ पे गए थे बमबारी करने के लिए। तो जो इनके पायलट थे वो वहीं पे गिर गए थे। तो एक तो चला गया वापस ईरान से, दूसरा नहीं मिल रहा था। बट अभी आया कि मतलब इन्होंने उसको भी रेस्क्यू कर लिया है। ठीक है, तो दोनों रेस्क्यू करके यूएस चले गए, मतलब उनकी बेस पे। उसके बाद से इनका स्टेटमेंट आया कि मतलब तुम्हारे पास 48 आवर्स है। हम मतलब स्ट्रेट, या तो तुम मेक ए डील और ओपन द हार्मोन्स स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद से इनका आया था कि इसके बाद से नेक्स्ट ट्वीट था कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे। ठीक है, इसके पहले भी एक ब्रिज उड़ाया था इन्होंने। अभी फिर से ये मतलब एक तरीके से धमकी दे रहे हैं कि हम पावर प्लांट उड़ा देंगे। इसके पहले भी कुछ पावर प्लांट्स पे अटैक हुए थे ईरान के। इसके बाद से इन्होंने ये ओपन द फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स। और ये मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है। ठीक है, प्रेज टू बी। तो ऐसे करके। इसके अलावा यूएस में जॉब की एक आती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की और जॉब का डाटा आता है। तो वो आया, एक्सपेक्टेशन था इनका 65,000 के आसपास, ये आया है 186,000 प्लस, मतलब 176,000 जॉब्स ऐड किए हैं इन्होंने मार्च महीने में। ठीक है, तो इसको लेके डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश है, यूएस गवर्नमेंट बहुत खुश है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बट ये जो है ना, ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, मेन तो मुझे मतलब ये जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, वो देख के मुझे लगा कि मतलब कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई छपरी बॉय कमेंट कर रहा है। ठीक है, बट ये ट्रम्प का स्टाइल है, क्या ही कर सकते। तो थोड़ा सा मार्केट देखते हैं, उसके बाद से हम अलग सेगमेंट में चलेंगे। डाउ जोन्स देखें तो क्लोज हुआ था नेगेटिव पे, एस&पी, नैस्डैक, बाकी सारे नेगेटिव ही थे। इवन गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव था, निकाई पॉजिटिव था। उसके बाद से ओके, क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 112 के आसपास पहुंच चुका है, $112 के आसपास। डॉलर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 100 पे है, यूएसडी आईएनआर 93 पे है, मतलब नेगेटिव गया था एक टाइम पे, 93.67 तक पहुंचा हुआ था। ठीक है, इल्ड की बात करें तो जो 30 ईयर इल्ड है वो मतलब पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था। 10 ईयर इल्ड भी पॉजिटिव क्लोज हुआ था, 7.12 और 7.82 के आसपास। 5 ईयर का है वो 6.87 है, ये थोड़ा सा नेगेटिव गया है। बाकी जो एडीआर है वो कुछ खास नहीं है। तो अभी एफआईआई और डीआईआई का डाटा देखते हैं। अगर एफआईआई के मंथली की हम बात करें तो मार्च के महीने में 1,22,540 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआई ने। ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है। ये पिछले अगर हम एक साल में देखें तो पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा है। दो तीन रीज़न हो सकते हैं, एक तो क्लोजिंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, तो वो भी रीज़न हो सकता है, या फिर और भी रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि वॉर सिचुएशन था, इस रीज़न से। अगर हम इसको ईयरली में शिफ्ट करते हैं तो हमें दिखेगा कि मतलब 2021 से लेके 2026 अभी चल रहा है, अभी ऑलमोस्ट 3 महीने ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे 2 लाख करोड़ की ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है। 2025 में 3 लाख करोड़ की हुई थी, 2024 में भी 3 लाख करोड़ की हुई थी। 2023 जो साल था उसमें 16,510 करोड़ की सेलिंग हुई थी। 2022 में 2,78,000 करोड़ की, 2021 में 92,700 करोड़ की। तो हम मान के चल सकते हैं कि ये जो 2026 है
ये भी बहुत ज़्यादा सेलिंग का ही साल रहने वाला है इंडियन इन्वेस्टर के लिए, मतलब एफआईआई के लिए, और सेलिंग लगातार दिखेगी। मुझे लगता है कि जो 2025 का नंबर था ना, उसको भी मतलब ब्रेक ना कर दे, ठीक है। क्योंकि अभी देखें तो 1,88,000 करोड़, मोटा माटी मान के चलें तो 1,90,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है पिछले 3 महीने के अंदर। तो ये काफ़ी दुखद बात है, ठीक है, इंडियन मार्केट के लिए। अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई लगातार बाइंग कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑल्दो हमारे पास एक अभी सर्कुलर आया था एनएससी की तरफ से कि मतलब यूएस मार्केट और ऑल अदर मार्केट्स जो ग्लोबल मार्केट हैं वो ओपन होंगे, बट कब होंगे, कब तक होंगे, इसका कोई एग्जैक्ट टाइम या कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जब तक नहीं आता है तब तक हम इंडियन मार्केट में ही करेंगे, और वो अगर आ भी जाता है तो उसमें हमें फ्यूचर्स एंड से मतलब इक्विटी में ही है शायद, ठीक है। बट उसका टाइमिंग क्या होगा, कैसे वो रेगुलेट होगा, कैसे क्या होगा, वो बहुत दूर की बात है। मतलब उसमें मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने तक लग सकते हैं, या फिर हो सकता है कि साल भी निकल जाए, ठीक है। तो अगर हम डीआईए की बात करें तो डीआईए 2000 ऑलमोस्ट 21 से बाइंग कर रहा है, और काफ़ी अच्छी बाइंग की है। इस साल भी ऑलमोस्ट 2,65,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है पिछले 3 महीनों में। अगर हम थोड़ा सा मंथली पे शिफ्ट करते हैं तो मंथली पे हमें दिखेगा कि मार्च में ऑलमोस्ट 1,42,000 करोड़ की बाइंग थी, और बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो ये जो नंबर्स हैं, एक तरफ डीआईआई जितनी सेलिंग करता है, एफआईआई उतनी बाइंग कर लेता है, ठीक है। और मार्केट इस रीज़न से क्या है कि कुछ मतलब ऑल्दो देखें टॉप से तो ठीक ठाक गिरा हुआ है, बट उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि डीआईआई उस चीज़ को मैनेज कर ले रहा है, सेटल कर दे रहा है, नेट टू नेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ईयरली आप देखो तो ईयरली 1,88,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है 2026 में। डीआईआई ने ऑलमोस्ट 2,65,000 करोड़ की नेट बाइंग कर ली है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 65,000 के आसपास नेट बाइंग चल रही है। तो अगर हम निफ्टी की पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न है 2.65% का, ठीक है। अगर हम एक महीने का देखें तो एक महीने में, पिछले एक महीने में 8% फॉल कर चुका है, जो कि मतलब बहुत बड़ी बात होती है। लास्ट 1 वीक की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% का फॉल है। उसके बाद से पिछले 5 साल में देखें तो 55% का रिटर्न दिया है, जो कि सॉरी 14,000 का लो लगा था, और रिसेंटली जो हाई लगा था 26,373 के आसपास। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये 16% नेगेटिव है, और पिछले 5 साल में देखें तो 3.6% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी बैंक ऐसा बैंक है जिसने मतलब पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, टू बी ऑनेस्ट। 3.6% कुछ खास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। रिलायंस की बात करें तो पिछले एक साल में रिलायंस का जो रिटर्न रहा है वो पॉजिटिव है, और ऑलमोस्ट 8% के आसपास है। पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। पिछले एक महीने की बात की जाए तो 1.4% का फॉल है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मतलब हमेशा परफॉर्म करता है, ठीक है। पिछले एक साल में देखें तो 5.64% का रिटर्न है, और पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 157% का। और जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड वगैरह देखे हुए ना, और 1 मंथ की देखें ना तो 12% के आसपास फॉल दिखा है इसमें। अब आते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी पे अगर हम रिसेंट हाई से देखें लो तक तो ऑलमोस्ट 15% का फॉल है, 26,373 से। रिसेंटली जो लो लगा था वो लगा था ऑलमोस्ट 22,200 के आसपास, ठीक है, 22,300 के आसपास। तो वहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास फॉल्स है अभी। अगर आपको याद हो, या फिर आप मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, ठीक है, तो मैंने बताया था कि इस जोन पे एक ठीक ठाक, ये गंदा हो जाता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड। तो मैंने बताया था कि ये जो रीज़न है ना, ये जो रीज़न है, रीज़न रीज़न, ठीक है, तो ये जो लेवल है यहाँ पे ही सपोर्ट है, 21,500 से लेके 22,000 का। और मैं पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से ये बोलते आ रहा हूँ,
मार्केट जब इस जोन में था 25,000 की तरफ जा रहा था, तभी मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल से गिरना स्टार्ट करेगा तो इधर कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। मैं आपको कैंडल्स पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको इजीली दिखेगा अच्छे से। एक सेकेंड, ठीक है। तो और फिर आता है लेवल ये वाला। क्या हुआ तेरा वादा, कहाँ गया? ठीक है, तो इस लेवल पे है, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 कैंडल्स बने हुए हैं। ठीक है, इस जोन पे आप देखोगे 5 कैंडल्स, ये मंथली कैंडल हैं, 5 महीने कम नहीं होते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। मतलब 19,000 20,000 के लेवल पे 5-6 महीने टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट, तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से देखना कि मार्केट कैसे भागा है। जैसे ही 20,000 के ऊपर ब्रेकआउट आया है, 20,000 से 26,000 तक गया था मार्केट, यहाँ से ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट की रैली हुई थी। फिर मार्केट गिरा, ऑलमोस्ट 15% के आसपास फॉल हुआ, करेक्शन हुआ। ऑलमोस्ट अगर हम इस लेवल पे देखें तो ये 22,000 के आसपास आया था। फिर 2 महीने फिर यहाँ से रैली स्टार्ट हुई। तो जब रैली स्टार्ट हो गई थी तब मैंने बताया था कि अगर फ्यूचर में मार्केट गिरता है तो इसी लेवल पे आके रुकेगा, क्योंकि बीच में कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं था। अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा, फिर यहाँ से रैली स्टार्ट हुई। तो मैंने बोला था कि अगर मार्केट नीचे आएगा ना, तो इस यहाँ पे और यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। मार्केट मतलब वन साइडेड रैली करा था। फिर मार्केट छोटा सा एक हॉल्ट लेता है, फिर ब्रेकआउट आता है, और फिर 26,000 से फिर धड़ाम। ठीक है, तो अभी मैं मुझे लगता है कि ये जो लेवल है ना, कहाँ गया, 21,500 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशल है। ये जो 22,000 और 21,500, मतलब 500 का जो रेंज है ना, ये काफ़ी क्रूशल है। ये जिस दिन भी ब्रेक हुआ समझ लेना कि मार्केट 20,000 19,000 आने के लिए रेडी हो चुकी है। और यहाँ से कुछ ज़्यादा हैवी नहीं, मतलब 1,500 पॉइंट निफ्टी के लिए कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो 24,000, ऑलमोस्ट 25,000 से 22,000 आ चुकी थी मार्च में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8% का फॉल था एक महीने में, मार्च में। और ये जो कैंडल बना है अप्रैल का अभी, ये कुछ नहीं है भाई। अगर आप वीकली कैंडल भी देखोगे तो वीकली कैंडल में भी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखती नहीं है। और ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो नेक्स्ट टाइम ये लेवल जैसे ब्रेक हो 22,000 का, समझ लेना कि निफ्टी 20,000 आने के लिए रेडी हो चुका है। 20,000 19,000, ठीक है। और ये आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी जैसे सिचुएशन चल रहा है ना, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसके बाद से देखो, इसके बाद से जो रिजल्ट्स हैं, बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आईटी के रिजल्ट्स बेकार आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लेऑफ्स वगैरह भी हुए थे, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। उसके बाद से डिफेंस के स्टॉक काफ़ी अच्छे रहेंगे। अभी अगर हम देखें ना, अगर आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का प्लान हो, 5 साल के लिए मिनिमम लेके चलो। और कुछ नहीं तो अगर निफ्टी के ETF भी बाय कर लोगे ना, तो वो भी मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 7 साल में डबल हो जाएंगे। बट ये मैं एजुकेशनल पर्पज से कह रहा हूँ। ठीक है, इवन बहुत सारे रामदेव अग्रवाल जी हैं, उनके पहले राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बहुत प्रेडिक्शन की थी। तो उनको मैं रेफरेंस कर रहा हूँ, मेरा अपना खुद का कुछ नहीं है कि बाद में मुझे मत कहने लगना। ठीक है, तो मुझे लगता है, क्योंकि देखो टू बी ऑनेस्ट, अगर पिछले 35 साल का सिनेरियो देखोगे, पिछले 35 साल का डाटा, तो निफ्टी ने 12% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है। तो अगर 7 साल में, 7 साढ़े 7 साल में पैसे डबल हो जाते हैं, निफ्टी डबल हो जाती है। ठीक है, तो अगर निफ्टी 7.5 साल में डबल हुई है, इवन कोविड में देखो, कोविड में 7,500 तक गई थी, 2019 में 12,000 तक थी। उसके बाद से 7,500 से रैली स्टार्ट हुई, फिर 2021 के आसपास, 2000 मतलब 2021-22 के आसपास भी, सॉरी 23 में 20,000 पे पहुंच गई। ठीक है, तो 3 साल में ऑलमोस्ट 23,000 पहुंच गई, फिर वहाँ से 26,000। तो ऐसे चलते ही रहेगा। मार्केट में क्या है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दिक्कत है, और ये भी इनकी वजह से दिक्कत आ गई। नहीं तो इंडियन मार्केट में कुछ कुछ था, हो सकता था साइडवेज हो जाती मार्केट, कुछ खास रिटर्न नहीं बनता, बट इतना बड़ा फॉल नहीं आता
बट अभी टेक्निकल पे देखें तो हमें टेक्निकल पे यही दिखाई देता है कि आने वाले टाइम में 19 से 20 हज़ार का जो लेवल है वो एक बार टच होगा और होना भी चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट आके फिर रैली करता है ना, तो फिर मज़ा आएगा, फिर वो रैली सस्टेन करेगी, वहाँ पे कोई बबल्स क्रिएट नहीं होगा। इस वीक के लिए मेरा मतलब डाउन साइड में 21,600 का प्लान है, 1000 पॉइंट है यहाँ पे। बट चांसेस हैं कि ये 21,600 पहले तो टारगेट रहेगा, नीचे की साइड में 22,000। अगर 22,000 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तब हमें ये 21,600 21,500 का लेवल दिख सकता है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस मेरा ये लेवल रहेगा 23,150 के आसपास, ठीक है। और फिर दूसरा रेजिस्टेंस मेरा रहेगा 23,600 और 23,780 के आसपास। बट चांसेस कम है कि मतलब इस लेवल पे जाए, क्योंकि एकदम से कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। हाँ, कुछ अगर होता है कि जैसे वॉर रुक जाती है, हर चीज़ सही हो जाता है, तब फिर चांसेस हैं कि एक बार मार्केट 1 से 1,500 पॉइंट मतलब 1,000-1,500 पॉइंट की रैली देखने को मिले। 24,000 लास्ट है, ठीक है। अगर सब कुछ सही हो गया तब 24,000 तक दिख रहा है, ठीक है, कि मतलब 24,000 तक एक बार रिकवरी चली जाएगी, ठीक है। बट सब कुछ सही रहा तो अगर यहाँ पे क्या है कि अभी थोड़ा सा भी कुछ गलत हुआ तो फिर ये धड़ाम से मतलब यहाँ से 2,000 पॉइंट नीचे आने के लिए तैयार है। और नीचे आना, लोग कहते हैं ना कि मतलब मार्केट जब ऊपर जाती है तो सीढ़ी से जाती है, नीचे आती है तो लिफ्ट से आती है, तो वो हमेशा याद रखना है। एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो एच डी एफ सी बैंक 750 के आसपास क्लोज हुआ था। और अभी रिसेंट सपोर्ट देखें तो 695 के आसपास है। उसके अलावा उसके नीचे देखें तो 652 के आसपास है। ऑल्दो आर एस आई देखें तो आर एस आई 19 तक पहुंच गया है, ठीक है। अगर हम मंथली थोड़ा सा देखें, मंथली देखें तो 37 के आसपास है, यानी मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी चांसेस हैं कि एक बार फिर से ये जो इसका पुराना लेवल था इसको ब्रेक कर जाए, जो लास्ट टाइम कोविड में गया था 36 के आसपास था। अगर हम थोड़ा सा निफ्टी पे देखते हैं कि निफ्टी का मंथली निफ्टी मंथली पे देखें तो मंथली का जो आर एस आई है वो अभी 42-43 के आसपास है, ठीक है। कोविड के टाइम पे ये गया था लो, और 33 के आस नहीं सॉरी, हाँ, कोविड के टाइम पे 33 था, उसके पहले ये 40 के आसपास था। तो चांसेस हैं कि मतलब एक बार फिर से नीचे आए, क्योंकि देखो अगर आप आर एस आई भी देखोगे ना तो ये लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है, और यहाँ पे एक ठीक ठाक चांस है कि नीचे आएगा। थोड़ा सा रिलायंस देखते हैं कि रिलायंस क्या कह रहा है। रिलायंस देखें तो रिलायंस एक जोन में है और इसका भी आर एस आई 48 के आसपास है। ये जो कैंडल बना है ठीक ठाक है, बट नेक्स्ट मंथ आई मीन नेक्स्ट वीक की जो सॉरी नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल है, यानी मई की, पहले तो इस महीने की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग मतलब 1300 के ऊपर हो, 1350 के ऊपर हो, 1330 1340 के भी आसपास होती है। तो नेक्स्ट मंथ एक टेंशन रहेगी कि कहीं इसके नीचे क्लोज ना आ जाए। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो ये 1200 ईजिली दिख जाएगा। 1200, ठीक है। तो रिलायंस का देखें तो रिलायंस पे 1200 का और फिर 1000 का एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसका अभी के टाइम पे, इस टाइम पे यहाँ पे दिख रहा है 1500 के आसपास, मतलब 150 पॉइंट ऊपर, और 1200 मतलब हाँ 150 पॉइंट नीचे कुछ खास है नहीं। मतलब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 1300 तो आ ही गया था, 1250 और 1200 के लेवल पे आना चाहिए। जीआरएससी की बात करें तो जीआरएससी 2000 तक गया था, फिर वहाँ से 16% ऊपर गया, फिर अगले दिन 5% नीचे आया, अभी 2255 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अभी अगर हम देखें तो अभी 2400 और फिर 2800 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 2000 का ठीक ठाक सपोर्ट है। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 56 के आसपास, सॉरी 53 के आसपास चल रहा है। अगर हम एचएल की बात करें तो एचएल भी डबल टॉप बना के
3687 पे खड़ा है और मुझे लगता है कि ये भी आने वाले टाइम में 3000 इसका ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है, बट चांसेस कम है कि एक बार आएगा। बाकी वेल देखते हैं। तो अभी वेल की बात करें तो वेल 248 के आसपास क्लोज हुआ था और इसका जो सपोर्ट दिख रहा है 205 के आसपास दिख रहा है।